कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3। चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स 9:7, एक्सपेंडिचर 4:3। हमें पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होती है ना। तो लेट इनकम्स बी 9x and 7x. let expenses be 4y और 3y। अब पहली क्वेश्चन बन जाएगी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरी इक्वेशंस बन जाएंगी 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। माइनस करेंगे, ये कट गए और यहाँ पे आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2000। तो एक्स की वैल्यू तो 2000 आ गई। ठीक है, सिमिलरली हमने y निकाल लिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12,000/3 विच इज़ 4000। ठीक है, अब हमारी इनकम्स 9x और 7x है, तो 9x इज इक्वल टू होता है 18,000 पहले वाले की इनकम और 7x इज 14,000 दूसरे वाले की इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, हमें इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हम करते हैं। अब क्योंकि ये इक्वेशंस सेम नहीं है, वेरिएबल्स हमारे जो नंबर्स हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये 7 था 16। अब मैंने माइनस किया तो ये दोनों ही कट गए। अब 0 इज इक्वल टू माइनस 9 आ रहा है, नॉट पॉसिबल, इसलिए नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस। तो लेट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू बी x and y। अब आपको बोला है 5 years ago। 5 years ago नूरी की एज x माइनस 5 होगी और सोनू की एज y माइनस 5 होगी, और नूरी की एज जो है वो थ्राइस है सोनू की एज की। और 10 years लेटर तो ये तो x प्लस 10 हो जाएगा और ये y प्लस 10 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशंस बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन बन रही है x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, और यहाँ बन रहा है x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। अब x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दूसरी बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस कटा, यहाँ पे आ गया माइनस y इज इक्वल टू 20, तो y तो आ गया 20 और x की वैल्यू आ गई माइनस 10 प्लस 3y विच इज़ माइनस 10 प्लस 60, तो 50। ठीक है, तो इनकी एजेस हैं 20 और 50। चलिए आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 100% आएगा ये पेपर में। हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² माइनस 4ac होता है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है और इक्वल रूट्स के लिए वो इक्वल टू 0 होता है। चलिए तो अब मेरी पहली इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लिया मैंने, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3 आ रहा है। पुट करते हैं, पुट करेंगे तो आ जाएगा k² माइनस 824, तो k इज इक्वल टू √24 या फिर k इज इक्वल टू 2√6 प्लस का माइनस का। ठीक है, पार्ट करते हैं इसका। यह है kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac
का मतलब है 4k² माइनस 4 इंटू के इंटू 6। 4 इंटू के इंटू 6 होता है 24k। अब मैंने 4k बाहर निकाल लिया तो ये आ गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 और 6, ये मेरे आंसर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट हमें पता है, हमें डी निकालना है, b² माइनस 4ac। चलिए, तो 9 माइनस 40 तो माइनस 31 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 0। इमेजिनरी रूट्स, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 है, तो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा? 16 इंटू 3 48 माइनस 48 0। रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 36 माइनस 24 विच इज़ 12 ग्रेटर देन 0। तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देगा मेरे को।